हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग में वेलकम आपका। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हम हैं इस वक्त मालम जब्बा में। मैं भी सो के उठा हूँ, इसलिए मुझे जज नहीं करना आप लोगों ने। तो मैं ज़रा रूम से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि सारे सोए पड़े हैं रूम में हमारे सब लोग। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हमने इंशाल्लाह मालम जब्बा से कलाम जाना है। इरादा मेरा ये था कि मैं आज का एक ब्लॉग बनाऊँगा फ्रॉम मालम जब्बा टू कलाम, और कलाम का सारा दिन मैं आप लोगों को घुमाऊँगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपको बहुत कुछ आके दूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहीं से खड़े होकर मैं दे दूँ वो सारी आपको कन्वे कर दूँ तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा होगा। और जितने भी टूरिस्ट हैं, जो लोग भी आप लोग आना चाहते हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी इस वाली वीडियो में, इस व्लॉग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो बात ये है जी कि सितंबर का ये महीना है और मुझसे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि सर्दी है या नहीं है, या कितनी सर्दी है। तो देखें, सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त। मैंने ये एक शॉल ली हुई है। ठीक है, रात को इतनी सर्दी नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मैं कोई जैकेट शैकेट पहन के उसके ऊपर शॉल लेके फिर सो रहूँगा। ठीक है, या कम से कम मैं शॉल लेके फिर मैं रज़ाई के अंदर घुसा पाऊँगा। जबकि मैं रात को अपने नाइट सूट में, जो कि पता नहीं लीलन का है, लॉन का है, किस चीज़ का है, बहुत पतला सा है, ठीक है ना, उसमें मैं सो रहा था आराम से, मज़े से, रज़ाई लेके। ठीक है, सर्दी है, ये नहीं है सर्दी नहीं है, सर्दी बिल्कुल है। हमने दिन में जैकेट्स पहनी हुई थी, इस वक्त शॉल पहनी हुई है। ठीक है, बस इतनी ही सर्दी है, इससे ज़्यादा सर्दी नहीं है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि रात को 15-16 डिग्री हो जाता है, दिन में कोई रहता है 22 सितंबर के महीने में। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमें जब हम मालम जब्बा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आती है होटल्स की, कि किसी भी इलाके में आप जाते हैं तो वहाँ पे होटल्स कैसे हैं, क्या हिसाब किताब है। मालम जब्बा में जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा होटल है वो पीसी होटल है। पीसी होटल मालम जब्बा, जो कि हिल टॉप पे मौजूद है। कल मैंने आपको अपने ब्लॉग में उसके व्यूज़ भी दिखाए थे। पीसी होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और फोर्स 5 स्टार होटल है, जिसमें अगर आप 2 बंदे हैं तो आपको एक रात रहने का जो रेंट है रूम का वो 32,000 पड़ जाएगा, सिर्फ रेंट। फिर उसके ऊपर ऑफ कोर्स टैक्सेस हैं, आप कुछ खाते हैं पीते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके मज़ीद ज़्यादा पैसे हैं 2 बंदों के। 2 से ज़्यादा उस रूम में एकोमोडेट नहीं करते वो। फिर हम बात कर जाते हैं कि पीसी में जो ना रहना चाहे उसके लिए यहाँ पे और ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पीसी के अलावा यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। हम जिस होटल में रह रहे हैं इसका नाम है माउंटेन व्यू एंड मार्को रेस्टोरेंट। ठीक है, ये पीसी से थोड़ा सा नीचे है। पीसी जो है वो, ये जो आपको घर नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे ऊपर टॉप, हिल टॉप पे है। ठीक है, पीछे से हमारे इस होटल की छत नज़र आती है। हम इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से पीछे नज़र नहीं आ रहा, बट पीछे से इस होटल की छत नज़र आती है, कल हमने देखी हुई है। ठीक है, तो इस होटल में, ये होटल है, इसके बाद आपको यहाँ पीछे नया होटल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर एक ये क्या कहते हैं इसको, फ्रंटियर होटल ये है। इस पहाड़ से अगर आप नीचे उतरते हैं तो इधर भी एक बहुत अच्छा होटल है, ईगल नेस्ट के नाम से। ठीक है, तो होटल जो है ना यहाँ पे वो बहुत सारे हैं होटल्स की। आपको यहाँ पे मालूम जब्बा में कोई कमी नहीं है कि आप ये समझेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे, हमें अगर हमारी पहले से बुकिंग नहीं हुई हुई तो हम क्या करेंगे। आपकी अगर पहले से बुकिंग नहीं हुई हुई तो यहाँ के आपको कोई होटल का मसला इतना पेश नहीं आएगा, आप यहाँ आके भी बुकिंग करा सकते हैं। फिर कहते हैं बाद होटल फैसिलिटीज़ की। जिस होटल में हम ठहरे हैं, इस होटल में ये पीसी के बाद सबसे अच्छा होटल है यहाँ पे। ठीक है, पीसी जैसा नहीं है बिल्कुल भी, बट पीसी के बाद सबसे अच्छा ये होटल है। साफ़ सुथरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़बरदस्त, सर्विसेज भी ये बहुत अच्छी हमें दे रहे हैं। नीचे रेस्टोरेंट भी है और हर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। रूम्स साफ़ सुथरे, कल मैंने आपको रूम्स का व्यू भी दिया है। और जो एक बात सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को जाननी होती है वो ये कि गर्म पानी आता है या नहीं आता है। तो बस गर्म पानी यहाँ पे जो है ना वो आता है,
बिल्कुल आता है। हर वॉशरूम में गीज़र लगा हुआ है। जिन 2 रूम्स हमने लिए हैं, दोनों रूम्स में गीज़र लगा हुआ है सेपरेट। कल सारा दिन गर्म पानी आता रहा। अभी मैंने जाके हाथ धोए तो इतना ठंडा पानी था कि हाथ नहीं मेरे से धोए गए। अभी भी मेरे हाथ जो है ना वो सुन्न हो रहे हैं, इतना ठंडा पानी है उस। और मैंने गीज़र देखा है वो हमारे वॉशरूम में लगा हुआ है, तो वो चल भी रहा है, बट पता नहीं पानी क्यों नहीं गर्म हो रहा। सुबह सुबह का वक्त है, तो ये सीन है। कल 24 घंटे गर्म पानी आता रहा है हर वक्त, ठीक है। इस वक्त नहीं आ रहा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी या क्या इशू होगा। तो ये था हमारे होटल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि मालम जब्बा जब आप आए हैं तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए क्या है, ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो स्की रिजॉर्ट से, जहाँ पे पीसी है, उसके साथ ही जो एक पार्क है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पार्क है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, बहुत सारी तो नहीं, बट इस इलाके के लिहाज से हाँ अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। बच्चों के लिहाज से वहाँ पे झूले झूले ये वो काफ़ी सारे हैं। सर्दियों में आप वहाँ पे स्की कर सकते हैं। पूरी दुनिया से स्की करने आते हैं लोग वहाँ पे। स्की का सबसे बड़ा ट्रैक मेरे ख्याल में यहीं पे है, पाकिस्तान में स्की का इससे बड़ा ट्रैक मेरा नहीं ख्याल कि कहीं होगा। और स्टीप ट्रैक है, बहुत स्टीप ट्रैक है। हम कल देख के यही सोच रहे थे कि यार यहाँ पे लोग स्की करते कैसे हैं। वहाँ पे आपको चेयर लिफ्ट मिलेगी, हाई जंप कुछ है वो मिलेगा, वॉल क्लाइंबिंग मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें। और हाँ, वहाँ पर आपको मिलेगी जिप लाइन, जिसके लिए आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी। 3000 का टिकट लेना पड़ेगा। 3000 का टिकट में आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। चेयर लिफ्ट, हाई जंपिंग, वॉल क्लाइंबिंग, कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं 3000 के अंदर जिप लाइन। और जिप लाइन आके लैंड होगी पीसी में, पीसी की छत पे। अमूमन मैंने ये सुना है कि आजकल पीसी वालों ने ये कर दिया कि जो जिनका स्टे नहीं है वो पीसी में नहीं रह सकते। मेरे अपने साथ ये हुआ था कि उन्होंने पीसी बुरबन में एंटर नहीं होने दिया था, मना कर दिया था कि अगर आपका स्टे नहीं है तो आप वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। लेकिन हमने पहले से रूम बुक करवाया हुआ था, तो हम आराम से चले गए थे। 2019 की बात है। तो लेकिन यहाँ वाला जो पीसी है, पीसी मालम जब्बा में, उसमें हर किसी को अंदर आना अलाउड है। जिसने हाइटी वगैरह करनी है वो अंदर आराम से आ सकता है। हालांकि हमने हाइटी की, और हाइटी को इतनी ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ तो वो स्टैंडर्ड हाइटी का नहीं था जो लाहौर में या कहाँ होता है पीसी का, बुरबन में या कराची में होता है, ठीक है। लेकिन इस इलाके के लिहाज से हाँ ठीक था, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, गैस नहीं है, आना जाना ट्रांसपोर्ट मुश्किल है बहुत। तो उस लिहाज से हाँ इट वाज ओके। लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं था। अगर आप वो सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे हाइटी या खाना या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वाली मिलेंगी, तो वो आपको ज़ाहिर सी बात है ऑफकोर्स नहीं मिलेंगी। तो पीसी में हाइटी के पास हम फिर गए ज़रा तस्वीरें खिंचवाने बाहर उनके लॉन में, तो वो भी उन्होंने हमें जाने दिया आराम से, कोई उन्होंने मना नहीं किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था। तो रात को आके फिर हम सो गए, ज़रा सो नहीं गए, मतलब थोड़ा इन्जॉय करके फिर हम सो गए। अच्छा, ये जो होटल है माउंटेन व्यू, इसमें यहाँ पे पीछे एक इनका छोटा सा लॉन भी है, जिस लॉन में वो उन्होंने कहा कि हम आपको बॉनफायर भी अरेंज कर देंगे आपके कहने पे। ऑफकोर्स वो उसके पैसे ही लेंगे मेरे ख्याल में, तो फ्री में तो कौन करता है आजकल। तो यहाँ पे एक ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, रूम्स के साथ टेरेस है, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, ठीक है, या आप थोड़ा सा ये हो रहे हैं कि यार पीसी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप इस होटल में रहें, क्योंकि ये पीसी के बाद सबसे अच्छा है। फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिल रही है, पीसी वाली तो नहीं मिल रही बट बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और जब पीसी आप वैसे विज़िट कर सकते हैं, हाइटी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो ये बुरी ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे रहें, वहाँ जाएँ, खाना खाएँ, हाइटी करें, वापस आ जाएँ। ये तो है, यहाँ पे 5 मिनट की ड्राइव है, 5 मिनट की बस। ये सामने आपको मोड़ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से ना मोड़ है, ये मोड़ जैसे क्रॉस करते हैं सामने पीसी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये थी जी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लग रहा था कि मुझे आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अभी हम जो है वो मैं अकेले ही जाग रहा हूँ, बाकियों को उठाऊँ, नाश्ता करूँ, और आज हमने निकलना है इंशाल्लाह ताला कलाम के लिए। तैयारी निकलना मैं आपको बल्कि नहीं, ये व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम कलाम पहुंचेंगे। तैयारी और निकलना मैं आपको इसी व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगा, रवाना होना यहाँ से मालम जब्बा से।
बाकी फिर कलाम पहुंच के इंशाल्लाह कलाम के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। A few moments later. हमारे प्रो ब्लॉगर साहब अब्दुल्ला इस्त्री कर रहे हैं। हम नीचे गए थे रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा इस्त्री भाई आपको दे देंगे, खुद करनी है आपने, तो हम ले आए हैं। अब्दुल्ला लगा हुआ है, अभी अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है, फिर हमारे करेगा। ये अब्दुल्ला भाई की मेहरबानी है जो मेरी शर्ट इस्त्री करके दे रहे हैं। भाई कॉटन की शर्ट, उसकी हालत भी दिखा दो आप। इतनी यूं इसने लगता है उठाई है, उठा के यूं करके मैं बैग में डाल दी है और वो मैं इस्त्री कर रहा हूँ। ये ट्राउजर पहन मैं ना सूट ही पहना हूं। मैंने शर्ट इस्त्री कर दी लेकिन पैंट इस्त्री करने से इनकार कर दिया, तो अभी मैं खुद कर रहा हूँ। भाई पैंट इस्त्री करने से मैंने इनकार इसलिए किया, मैं तो घर से अपनी पैंट इस्त्री करवा के नहीं लाया। पैंट ने वैसे के वैसे ही रहना होता है, इतनी मोटी पैंट होती है, उस पर तुम क्या इस्त्री जिस हाथ से तो इस्त्री फेर रहा है, इस पर क्या इस्त्री होगी? इसलिए मैंने इस्त्री नहीं की भाई पैंट पे, शर्ट पे कर दी थी इसके सिर्फ। और अपनी शर्ट मैंने इस्त्री करके ऐसे डाल दी है यहाँ पे। अब क्या करें, जगह कम है। अब सीन ये है कि मैं बाकी सारे नहा चुके हैं, ठीक है, मेरे नहाने की बारी आई तो गर्म पानी आना, बस ये सीन है। छोटा की जरा नहीं, तो उसकी वजह से जो है वो एक बंदा ही आराम से नहा सकता है। खैर गर्म पानी लेकिन आता है, अगर आप ज़िया नहीं करते ना, गर्म पानी आता है यहाँ पे। तो अभी हम अपना सामान बैग कर रहे हैं, सारे लड़के तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद हम नाश्ता करके रवाना हो रहे हैं कलाम के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कलाम पहुँच के क्या सीन थे हमारे। और एक चीज़ जो मैं सुबह बताना भूल गया वो ये कि इन रूम्स में माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट में हम ठहरे हैं, इसमें होटल में कहीं पे भी पंखा या हीटर अवेलेबल नहीं था। सुबह उठ के मैं पता चला कि मामू ने ये बताया कि उनके रूम में अलमारी के अंदर एक हीटर रखा हुआ है। तो हीटर का लेकिन कोई फ़ायदा ऐसा खास है नहीं। अभी मौसम जो है ना नॉर्मल है, सितंबर है, मौसम नॉर्मल है। पंखा शंखा यहाँ पे कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। और गर्मी में अगर आप आते हैं तो सोच समझ के आइएगा कि भाई क्या सीन है यहाँ पे। मुझे नहीं पता गर्मी में यहाँ पे कैसा मौसम होगा। ये थी इन्फॉर्मेशन, अभी हम चलते हैं ज़रा।